अच्छा ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? चलो 59 क्वेश्चन। X Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 2 rupees per share. देखो सामने 1 लाख शेयर से, चलो आज फ्लो चार्ट भी आप लोग बनाओगे। 1 लाख शेयर से मैं बताते जा रहा हूँ 10 + 2 का है, 10 का फेस वैल्यू, 2 का प्रीमियम। अब पैसा कैसे चाहिए? 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 3 + 2 ऑन अलॉटमेंट। देखो भले पार्शल लिखा है बट इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना, तो 2 रुपए का प्रीमियम इसमें जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 हो जाएगा अलॉटमेंट में। एंड 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस होगा आपका 2 रुपए। बैलेंस भी 2 रुपए होगा। हाँ। अजय वॉज अलॉटेड 800 शेयर्स, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, ये तो आसान से भी आसान है। ये कंपनी ने 1 लाख शेयर प्रीमियम जो किया, कंपनी ने क्या किया? 1 लाख शेयर्स इशू किया एट द रेट 10 + 2, 10 का फेस वैल्यू, 2 का प्रीमियम। पैसा कैसे चाहिए? एप्लीकेशन में 3 2 + 1 2 + 3 क्या बाकी के 1 लाख शेयर इशू किया ना कंपनी ने, और अजय को तो बस 800 हुआ। हाँ, बाकी अजय, विजय, गिजय, मिजय, टीजय सबको मिला होगा ना। तो उसमें से एक है, मैंने 1 लाख एक बंदे जो 800 शेयर इशू कर, तो बस ये एंट्री पास करो। सभी की करनी है। अरे यार यहाँ पे है। ठीक, आपका देख लो अलॉटमेंट में कितना चाहिए? 5 रुपए पर शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना है? 2 रुपए का है, तो उसको अगर अलग करते हो तो कितना होगा? 3 + 2। फर्स्ट कॉल में 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में बोले बैलेंस, जो बैलेंस अमाउंट है वो चाहिए। तो कितना होगा बैलेंस? देखो 2 होगा, 3 3 2 2, ऐसी तो 10 हो जाएगा। तो 10 + 2 का आपका शेयर है। ठीक है। हाँ, अजय नाम का एक बंदा है जिसके पास 800 शेयर्स थे, जिसने कौन सा पैसा नहीं दिया? वो 2 केस है, 2 अलग अलग केस है। केस 1 अलग है, केस 2 अलग है। देखो बोला है अजय वॉज अलॉटेड 800 शेयर्स। अजय के पास 800 शेयर्स थे। फिर बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फीचर ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। दोनों में करना है। पहला बोल रहा है कि अजय पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कॉल के लिए व्हेन ड्यू बट कुड नॉट पे बोथ द कॉल्स। मतलब अगर मैं केस 1 की बात करूं तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दे दिया है, 800 शेयर में फर्स्ट कॉल और 800 शेयर में सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। फॉरफिट, सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री पास करो। क्वेश्चन में वही बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू फॉरफिचर। हाँ ना, फॉरफिचर फटाफट करो, 1 सेकंड का टाइम है। क्या करना है? हो गया फॉरफिचर की एंट्री भाई और सिर्फ फॉरफिचर, स्टार्टिंग से नहीं करना है। क्वेश्चन में जो बोला है, क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा। देखो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक। तो एक और चीज क्रेडिट होती है। सोचो नहीं होगा क्या? क्या प्रीमियम का पैसा वो दे चुका है, इसीलिए प्रीमियम डेबिट नहीं है। देखो प्रीमियम नॉर्मली क्या होता है? डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? ड्यू करते तो क्रेडिट होता है ना, तो आप उसको डेबिट तब करोगे जब आपको पैसा नहीं मिला होगा। प्रीमियम अरे इशू थोड़ी हो गया पगला, बैंकी नहीं, सिर्फ फॉरफिचर, मात्र एक एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन अरियर, जो पैसा नहीं मिला, 2 शेयर फॉरफिचर, जो पैसा मिल गया और कैपिटल में मिला यानी फेस वैल्यू में। चलो ध्यान से देखते जाओ, सब जगह पहले मैं 800 लिख देता हूँ। 800 इंटू 800 इंटू, ठीक है। कैपिटल में आता है वो फेस वैल्यू जहां तक आपने कॉल्ड अप किया है। पूरा तो बारह ले लेता हूँ,
सर प्रीमियम का नहीं सर दे रहा। पहले भी दिया है ना पैसा प्रीमियम का भी क्यों दिया। पहले मेरे को बोलने दो। कैपिटल में हमेशा हम देखते हैं पहले तो जहाँ तक कॉल्ड अप है, फीस कॉल्ड अप मतलब जहाँ तक हमने पैसा बुलाया है, हाँ हमने एप्लीकेशन बुला लिया है, अलॉटमेंट बुला लिया है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब बुला लिया है, चारों चीज़ बुला लो, चारों को प्लस करूंगा और उसमें भी क्या प्लस करूंगा, सिर्फ फेस वैल्यू, क्योंकि कैपिटल आप डेबिट कर रहे हो। कैपिटल में आपको दो बातों का ध्यान देना है, एक तो कॉल्ड अप अमाउंट देखना है, कॉल्ड अप कहाँ तक की हो तो पूरा कॉल्ड हो चुका है, Obviously, ठीक है हाँ, और दूसरा आपको फेस वैल्यू देखना है। yes. तो आपको मतलब फाइनल आंसर कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है वो देखना है। लो दोनों शर्त देखना है, आप नाम मन में बिठाते जाओ। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप तो पूरा 12 रुपये, प्रीमियम का भी तो बुलाया 2 रुपये जो अलॉटमेंट में चाहिए आपको, वैसे तो 12 हो गया, कॉल्ड अप वैसे बोलूँ तो 12 पूरा देखना है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, ठीक है अभिजीत, हाँ जी सर। कॉल्ड अप फेस वैल्यू हाँ जी। दोनों देखना हाँ है। जी। कॉल्ड अप मतलब जो आप पैसा बुलाए हो, फेस वैल्यू मतलब ये वाला से, हाँ फेस वैल्यू सिर्फ इसको बोलेंगे, ठीक है। तो 10 रुपये बोलो। जो शेयर को टीचर कर रहे हैं, हाँ मतलब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का दे दिया, जो पैसा मिला है कैपिट फेस वैल्यू में, हाँ, तो सिर्फ उसमें- वो देखना है, उसमें प्रीमियम ऐड नहीं करना है? नहीं सिर्फ फेस वैल्यू। मेरा आ गया मतलब आ गया? मतलब अमाउंट अमाउंट देखते जाओ देखते जाओ, ये समझ आया। कैपिटल में कितना आएगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू आएगा, तो 10 रुपये टोटल, ठीक है। कॉल से रेगुलर मतलब जो पैसा नहीं मिला, ठीक है चलो समझ देखते जाओ, समझ आएगा आपको। कॉल से रेगुलर मतलब जो पैसा आपको नहीं मिला है, तो देखो ना यहाँ ठीक है मिल गया है, ये दोनों नहीं मिला है, ठीक है। ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट का नाम है, इसमें कंफ्यूज मत हो, ये सिर्फ एक नाम है, एप्लीकेशन एक नाम है इंस्टॉलमेंट का, समझ आपको बोलेगा। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन वो नाम है, सेकंड अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड कॉल, वो सिर्फ नाम है, वो कोई ऐसा अलग चीज नहीं है। एंट्री में काम आता है बट अभी के लिए वो क्या है, सिर्फ एक नाम है पर्टिकुलर। इतना एक नाम को पैसा चाहिए, एप्लीकेशन में 3 चाहिए, अलॉटमेंट में 3 + 2 चाहिए, नॉर्मली तो उसकी वैल्यू 3 है बट हमको 2 रुपए और एक्स्ट्रा चाहिए प्रीमियम का। कई बार क्या होता है मार्केट में शेयर जब बेचते हैं तो प्रीमियम में बेचते हैं, 10 का शेयर 12 में, हाँ ज्यादा में, तो वो 2 रुपए आपको ज्यादा मिल रहा है, उसको हम कहेंगे प्रीमियम। ये होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो एग्जैक्ट उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपए। हाँ तो 10 रुपए का आप बांट दिए, 10 रुपए को हमने अलग अलग बांट दिया है, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। और 2 रुपए का प्रीमियम अलग से भी चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, पर अभी उसको नहीं देखना है, ठीक है। अभी बस आप ये देखते जाओ कि इसने इन दोनों का पैसा दिया है, इन दोनों का नहीं दिया। तो 800 इज द नंबर ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन में बताया है कि 800 शेयर्स था आपके पास, और ये जो मैंने क्रेडिट किया है कॉल सिनेरियो, ठीक है, उसका मतलब ये है कि जो पैसा आपको नहीं मिला, तो चारों में से कौन सा पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट और सेकंड कॉल का नहीं मिला, ठीक है। फर्स्ट कॉल का था 2 रुपए, सेकंड कॉल का भी 2 रुपए, यानी टोटल आपको 4 रुपए नहीं मिला, तो 800 इंटू 4, ठीक है। और फॉर फीचर मतलब जो आपको मिल चुका है, तो जो मिल गया वो ऊपर का दोनों है, एप्लीकेशन का 3 मिल गए, अलॉटमेंट का 3 मिल गया है। आप बोलोगे सर हमको तो 5 मिला है, प्रीमियम का भी तो पैसा मिला है, ओनली फेस वैल्यू। बिल्कुल मिला है, बट हमको फॉर फीचर में फेस वैल्यू ही देखना है, ठीक है। फॉर फीचर मतलब फेस वैल्यू में आपको कितना पैसा मिल गया है, तो 3 एप्लीकेशन का 3 अलॉटमेंट का हुआ 6, तभी तो इक्वल होगा। आप खुद देखो ना, अगर आप वो लॉजिक लगाओ कि फॉर फीचर मतलब जो पैसा मिल गया है, प्रीमियम भी मिल गया है, तो 3 और 5 मिला के 8 हो जाता है, यस तो फिर 8 रुपये अगर आपने मल्टीप्लाई किया नीचे तो वो इक्वल कहाँ एक होगा? भी वो भी सोचो, ठीक है। तो बस हो गई, एंट्री हो गई खत्म। 32 और 40 सर हाँ एक काम करके इसको स्किप कर दे। सही आता है चलो केस 2 बता दो, फिर स्किप कर देंगे। ओके समझ केस 2 की पूरी अच्छे से एंट्री बतानी है। केस 2 बोलता है कि आप उसने अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, अच्छा नहीं, फर्स्ट कॉल भी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, जस्ट फर्स्ट कॉल के बाद हमने फॉरफिट कर दिया। हाँ चलो ये कान्हा बता देगा तो मान कान्हा बता लेंगे, सब शांत रहेंगे, कान्हा बताएगा। अरे वाह, देखो थोड़ा सा इसको मतलब मैं चेंज कर देता हूँ, हाँ देखो ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, बातचीत नहीं पवन। देखो एप्लीकेशन का दे दिया है, हाँ अलॉटमेंट का नहीं दिया, यस सर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का भी उसके बाद ही फॉरफिट हो गया। क्वेश्चन में यही बोला गया है,
उसको सेकंड कॉल का मौका ही नहीं मिला। देखो क्वेश्चन पढ़ो सारे लोग। देखा है, अजय कुड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, सेकंड कॉल बोला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद तो शेयर ही छीन लिए, तो यहाँ पे कॉल्ड अप में फर्क पड़ जाएगा। कॉल्ड अप पूरा नहीं है। ठीक है, मैंने हिंट बता दिया। चलो सर आप बता रहे हैं स्टार्टिंग में। अब आप बताओ। सर कॉपी पीछे लिख के बताओ। नहीं ऐसी बताओ। सर ऐसी में सर सिर्फ 2 ही एंट्री हो पाएंगे। क्या एंट्री तो एक ही होगी। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट लो, आपके सामने है लिखा हुआ। सर इसमें इनटू क्या होगा? 10। गलत। नहीं अरे नहीं सर 2 को माइनस कर दीजिए 8। क्यों? सर क्योंकि फर्स्ट कॉल तक उसको मौका मिले, सेकंड कॉल को उसको मौका मिले। जहाँ तक कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ठीक है, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। कॉल्ड अप देखो, हमने एप्लीकेशन का पैसा बुलाया तो उसने दे दिया, टिक लगा है ना यहाँ पे। यस सर। अलॉटमेंट का हमने पैसा बुलाया, नहीं दिया, क्रॉस लगाया है। फर्स्ट कॉल का पैसा बुलाए, नहीं दिया, क्रॉस लगाए। उसके बाद ही फॉरफिट हो गया ना। यस सर। सेकेंड कॉल आपने बुलाया क्या? हाँ नहीं, मतलब वो कॉल्ड अप नहीं है। यार हमको कैपिटल में क्या देखना होता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप आपने 3 किया है बस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, तभी मैंने उसके नीचे लाइन खींच दी है। और उसमें भी आपको क्या देखना है? सिर्फ फेस वैल्यू। 3 3 6, 6 और 2 8। यहाँ आ गया 8 हो गया। यस सर। कोई दिक्कत? बिल्कुल। शाबाश ना। आगे सर फिर होगा टू शेयर फॉर कॉल सिनेरियो। चलो, टू कॉल सिनेरियो मतलब जो पैसा, और वो पता है ना बताओ कॉल सिनेरियो मतलब जो पैसा सर जो पैसा मिलना नहीं चाहिए मिला। था लेकिन उसको हटाने के लिए उसका शेयर फॉरफिट कर दिया। नहीं पैसा मिला, नहीं नहीं मिला। मिला। पैसा नहीं मिला। ये राम का अरे, मामला है। पैसा नहीं मिला। यहाँ कहाँ घूम रहे हैं अपना? बस सही जा रहा था, उल्टा पुल्टा। जो पैसा नहीं मिला, सिंपल। मिलना चाहिए था ये वो। हाँ, तो बताओ कौन कौन सा पैसा आपको नहीं मिला? सर 3 और 2 मतलब 5। नहीं सात रुपए सर, सात। सर 5 पवन लड़का बोल रहा 7 रुपए, तो चुप ना। 7 रुपए कैसे पवन? सर प्रीमियम भी तो इंक्लूड हो गया। तो मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला है। नहीं, गलत गलत। ये देख, सारे लस्सी। कॉल सिनेरियो मतलब जो पैसा आपको नहीं मिला, फिर चाहे वो फेस वैल्यू हो चाहे प्रीमियम हो, तो क्या अरे यार, पहले भी किए हैं। प्रीमियम वाला फीचर तो पहले भी बताया हो। आएगा ना भाई, कौन सबर तो कर। बोल भी नहीं पाएगा। हाँ, नहीं मिला इसीलिए। कौन सी नहीं है मतलब जो नहीं मिला है। हाँ, तो ये थोड़ी बोलते हैं जो फेस वैल्यू में नहीं मिला है, वही ना। जो पैसा नहीं मिला है। तो अब ध्यान से देखो, आपको ये भी नहीं मिला है, ये भी नहीं मिला है और ये भी नहीं मिला है। तो पिछले वाले में यही किया था। में तो अभी खत्म, थोड़ी हुआ है, अभी और बचा है। चलो, और क्या होगा कान्हा? सर 2 फिर हो जाएगा फॉरफिट। शेयर फॉर फीचर यस सर। मतलब जो पैसा आपको मिल गया है फेस वैल्यू में, यहाँ फेस वैल्यू देखना है। टू शेयर फॉर फीचर। मेरे को आगे समझ में आ गया। तो सबर रखो थोड़ा सा। पूछा क्या? हाँ कान्हा, फॉर फीचर मतलब जो आपको फेस वैल्यू में मिल गया है। हाँ सर। तो कौन सा पैसा मिला है? 3 रुपए। एप्लीकेशन का बस मिला था 3 रुपए। तो सबर सिक्योरिटी में आएगा। सबर गलत। प्रीमियम सिक्योरिटी 6400 बात बताओ ब्रिंकिंग कैसे है? पहले एंट्री में तो नहीं है। अरे हाँ, बताओगे? बता दे भाई, उसने पैसा दे दिया था अलॉटमेंट वाला, अलॉटमेंट में प्रीमियम ऐड है। चलो, लड़का 10 दिन बाद आया, सही बोल गए। उस समय ओम हमको प्रीमियम का पैसा मिल गया था, तो मैं क्यों उसको डेबिट करके खत्म करूं? प्रीमियम नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट। देखो एक बार कंप्लीट करने दो ना, तो समझ आ जाएगा खुद ही। देखो अभी इक्वल नहीं हो गए। क्रेडिट में 8000 है, डेबिट में 6400 है, मतलब 1600 रुपए डेबिट में कम पड़ गए। सिक्योरिटी में सर बताएं। सर जी आपने बताइए एंट्री क्या आपने बताई। क्या है? सर सिक्योरिटी कैपिटल ऑफ किया बाय बाय। बिल्कुल है ना। अब आप जैसे पूछे कि पिछले वाले एंट्री में क्यों नहीं किए, पहले भी तो फॉर फीचर ही किए थे ना। पर पहले आपको क्या है, अलॉटमेंट में पैसा मिल गया था। प्रीमियम कहाँ जुड़ा हुआ है? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट का पैसा पिछले क्वेश्चन में आपको मिल गया था तो अच्छी बात है। तब क्यों खत्म करूं? खत्म तो तब करूंगा ना जब वो नहीं मिला है। क्योंकि देखो, जब आप अलॉटमेंट ड्यू करते हो
तीसरी एंट्री जब अलॉटमेंट ड्यू करते हो क्या होती है एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मतलब नॉर्मली मैं बोलूँ तो प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट होता है खत्म करने के लिए डेबिट, और खत्म तो तभी करोगे ना जब आपको वो पैसा नहीं मिला है। पिछले क्वेश्चन में मिल गया था, जस्ट इसके पिछले केस 1 में, ये तो केस 2 है ना। केस 1 में आपको प्रीमियम मिल गया था अलॉटमेंट का, इसलिए वो यहाँ पे डेबिट में नहीं आया था, क्योंकि आपको मिल गया तो अच्छी बात है, उसको हमको कुछ नहीं करना है। नहीं मिला है तो डेबिट करके क्लोज करेंगे। डेबिट कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 800 शेयर में आपको प्रीमियम का 2 रुपये नहीं मिला, यानी 1600 नहीं मिला, और ये एंट्री इक्वल हो गई। समझ आ गए? केस 1 क्या था? एक बार चलो वापस से केस 1 भी लिख ही लेते हैं तो दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। केस 1 ऐसा था, 3 प्लस 2 और 2, ठीक है। उसमें ऐसा था फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दे दिया था। केस 1 वापस से करें तो क्या होगी एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और शेयर फॉरफीट। हाँ, तो यहाँ पर जब आपने 800 शेयर लिए थे, 800 ठीक, मतलब ये तो एकदम सिंपल वाला हो गया ना। तो देखो 10 + 2 का शेयर था, कैपिटल मतलब कॉल्ड अप। अच्छा यहाँ पे कितना कॉल्ड अप था? पूरा केस 1 की बात कर रहा हूँ, चारों तक आ गया ना पैसा, तो मतलब यहाँ पे पूरा 10 था कॉल्ड अप। कॉल से नवियर मतलब जो नहीं मिला 4, और फॉरफीचर मतलब जो मिल गया वो 6, बात खत्म। जो फेस वैल्यू में मिला, ठीक है, प्रीमियम को नहीं देखना है, प्रीमियम का पैसा भले ही मिल चुका है, ये देखो प्रीमियम है ये भले ठीक है, बट वो तो आपकी इनकम हो गई है। आपको यहाँ फॉरफीचर में सिर्फ फेस वैल्यू दिखाना है। ऐसे याद रखो, F फॉर फॉरफीचर, F फॉर फेस वैल्यू। ओके सर। फॉरफीचर फेस वैल्यू, फॉरफीचर फेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 8000 और 3200 और 4800 ये किए थे अभी केस 1। तो यहाँ प्रीमियम डेबिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, वो अपने शाही खजाने में जा चुका है, वो आपकी इनकम हो गई है, उसको हमको नहीं दिखाना, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमको जो नहीं मिला है उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे अब केस 2 ये था कि यहाँ तो प्रीमियम भी नहीं मिला, इसलिए उसको डेबिट करके खत्म करना पड़ा, हाँ सर। ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन में दोनों केस दिया हुआ है ताकि समझ आए। क्वेश्चन बनाता है ऐसे, वो केस 1 केस 2 दोनों है। पहले केस 1 जहाँ पे प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, और अब प्रीमियम जहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, समझ तो आया ना? तो करो खुद से। चलो 60 वाला पूरा करना है, A to Z सब आप लोग करोगे। 60 अभी सेकंड के पढ़ाते तो होता ही है और क्या ले जाओ ग्रुप में। सर अभी करना है क्या? हाँ, अच्छा सामने भी दिखाई हो गया ओम। ये लो 60 करते हो आप? अच्छा, पहले फ्लो चार्ट बना के दिखाओ रेश। पहले फ्लो चार्ट बना के दिखाओ और फिर एंट्री चालू करो। मच्छर को काटो तो मच्छर को नहीं बोलो। मतलब 10 या 6 डिवाइड करेगा 20। हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर निकलेगा 2000। हाँ 10,000। 60 वाला है ना? ये भाई 15 तो एंट्री तो 10,000 वो 2,00,000 सब 11 क्वेश्चन। हां तो सब 20 डिवाइड में 2 लाख। हाँ 2 लाख डिवाइड बाय 20। टेबल है पहले। हाँ
सर ये तो पूरा बनाना पड़ेगा। हाँ ना, जल्दी बनाओ ना। अरे यार और ऐसा पूरी आएगी रहेगी क्या? हाँ। 50 साथ में 10 हाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 10+2 गए। नहीं यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में है, दो लिखा तो है, दो साथ में होगा। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लमसम के जैसा, लमसम है नहीं क्योंकि ये है ना फर्स्ट कॉल है और उसके बाद और भी पैसा है। ठीक है, बनाओ एक बार, जो समझ आ गया पहले आप लोग बनाओ। सर प्रीमियम बैलेंस एज में मतलब सेकंड वर्ड होगा ना। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तब आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एंट्री चार्ज होगी। मुझे बोला अलॉटमेंट का मंगा लिए, फर्स्ट कॉल का मंगा लिए, बस उसके बाद नहीं मंगाना। इसमें रखो प्रीमियम भाई अच्छा फर्स्ट कॉल और एप्लीकेशन का होगा ना। अभी देखिए एप्लीकेशन और हाँ ठीक है, फर्स्ट कॉल हो गया फर्स्ट कॉल का मिलेगा। चार एंट्री अभी आ रहे ये तो इसके में इसमें बात नहीं मैं ज्यादा और उसका 4 फीट कर दो। और फिर इशू है हाँ सर इसमें टोटल तो होना नहीं, फाइनल को नहीं पता कि उसको ऐसी हो रहा है आखिर सर प्रीमियम्स का अलग से नहीं पता है कितना है। दूसरे लाइन में दिया तो है, हाँ दूसरे लाइन में दिया तो है। अरे ये 12 रुपए है ना तो उसको 2 रुपए मानो प्रीमियम को इंक्लूडेड मानो। अरे यार इट्स नॉट योर फॉल्ट। अच्छा हाँ ये नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अभी देखो नीचे तभी तू 10 नोट है हो गया सर। एंट्री हो गई थी बस करना है आंसर नहीं क्या। हाँ अरे वाह टेबल सेट करके रखे हैं। फर्स्ट ये नहीं टेबल एक हो सकता वो सोच रहे सना की पहले आना कब सुलाएगा सबसे स्कूल वाले भाई तू तो हाँ बोलेगा तो भाई को लगता है। हाँ वो 10 प्लस फर्स्ट कॉल फ्लो चार्ट सबका बन गया, हाँ जी एक मिनट आपका तो बन गया। मतलब अभी वैसे बोलते हैं बताओ बैठो ना। तगन आपका हो गया फ्लो चार्ट, चलो देखो। प्लीज फॉर एंट्री मेरा मंगा दे। एंट्री अभी चार्ट बता रहा हूँ तो। अच्छा चार नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा तगन बताओ। एक ऋष समर्थ समर्थ सर वो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, कैसे निकालेंगे? 10,000 गलत। 10,000 देखो सामने देखो, एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करो मैं भगा दूंगा। देखो लिखा है ना, वतिका लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। रुपीस का साइन लगा हुआ है, ठीक है आगे आ जाओ भले। क्या मैं भी कर बैंक अकाउंट प्रीमियम इस एक्टिविटी पे मैं आया ना भाई तो प्रीमियम मैं नाम सुना नहीं क्यों देखोगे तो 2 लाख शेयर्स नहीं है, 2 लाख के आगे क्या लगा है, रुपीस का साइन लगा है, मतलब टोटल अमाउंट 2 लाख है, ठीक है।
डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो आपको भी वही करना है, डिवाइड करना है। तो अगर 2 लाख डिवाइड बाय 20 करोगे तो 10,000 आएगा, यानी नंबर ऑफ शेयर्स आपके 10,000। ठीक है, तो अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखाऊंगा, 10,000 शेयर्स एट द रेट 20 + 2। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू उसका 20 है, वो लिख दिया। और आगे क्या लिखा है, द होल ऑफ विच इज इशूड एंड सब्सक्राइब एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 + 2 और 10,000 शेयर्स है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पैसा कैसे चाहिए मेरे को इंस्टॉलमेंट में, ऑन, हाँ ये नया ट्विस्ट है छोटा सा, बट है दम कुछ भी नहीं है। लिखा है ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मतलब आज तक क्या होता था, एप्लीकेशन का पैसा अलग होता था, अलॉटमेंट का अलग होता था। यहाँ पे साथ में है, लिखा है ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको 12 रुपए चाहिए पर शेयर। यस सर। अच्छा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। 10 + 2 प्रीमियम कितना है, 2 रुपए का, वो इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो अलग कर दो, बचेगा कितना, 10। तो मैं यहाँ लिखूंगा, साथ में लिखूंगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 + 2। ठीक है, अभी तक अलग अलग होता था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ पे साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ पर शेयर। अलॉटमेंट के बाद क्या आता है, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में है 2 रुपीज़ पर शेयर। एंड अब देखो मेन चीज़ और है, द बैलेंस तो आपका 8 रुपये बचा है, अलग से दिख रहा है। अगर आप फेस वैल्यू को बस देखोगे, सिर्फ फेस वैल्यू 10 और 2 मिला के आपने 12 रुपये मंगा लिए। शेयर था 20 का, प्रीमियम को छोड़ दो, जो +2 है, +2 उसको छोड़ दो, 20 का था, 12 मंगा लिया, मतलब 8 रुपये और बैलेंस है। पर उसकी एंट्री नहीं होगी, मतलब वो सेकंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब जब कंपनी को पैसे की जरूरत होगी, कंपनी तब कॉल करेगी। ऐसा कौन बोला कि 8 रुपये पूरा आप सेकंड कॉल में ही मंगाने वाले हो सकता है थर्ड कॉल हो सकता है फोर्थ कॉल हो, तो कुछ भी हो सकता है। और बोल लिए बैलेंस है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब कंपनी को ठीक लगेगा तब मंगाएंगे, हमको एंट्री नहीं करनी। वो अभी तक का नहीं देगा, तो वो तो ना फर्स्ट कॉल का नहीं देगा, जैसे इस क्वेश्चन में वही जब कंपनी ऐसे मंगाई नहीं दिया फॉर फीचर। कॉल्ड अप फेस वैल्यू। सो प्रीमियम को क्या समझेंगे, बैंक और डेबिट टू सिक्योरिटी में होगा इतना वही बेकार का लिखा है, वो तो बेकार ही। ये देखिए सर, प्रीमियम कहाँ दिखाए हो, गलत। तो कैपिटल और प्रीमियम भाई को अब तो आपने तोड़ दिया। तो भाई पूरा आगे इक्वल कैसे नहीं हो रहा है। अच्छा ऐसा आगे रुको खत्म तो होने दो इसको, थोड़ा शांत। रीइशू जितने में हुआ है 16 रुपए, कैपिटल फेस वैल्यू 20। हाँ, इतना हो गया क्वेश्चन। तो जो मैं बोल रहा था, भले वो पूरा 20 + 2 नहीं हुआ है, तो वो करना भी नहीं है, बैलेंस अभी भी बचा है बुलाना, पर हम अभी नहीं बुलाएंगे। आगे क्या हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है जो भी नाम था, फर्स्ट कॉल में उसने 500 शेयर का पैसा नहीं दिया, और मैंने क्या किया, इसी के ऐसे पार्टीशन भी बना देता हूँ। तुरंत मैंने उसका शेयर फॉरफीचर कर लिया और रीइशू भी कर दिया 16 रुपये पर शेयर में। रीइशू एट 16 रुपये पर शेयर। 500 शेयर थे बंदे के पास। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम वर ड्यूली रिसीव। पूरा पैसा रिसीव हो गया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, बट अ शेयर होल्डर holding 500 shares failed to pay the first call and his shares were forfeited. यस सर, They were later reissued for 16 rupees per share. यस तो वही मैंने सब बना दिया यहाँ पे। 500 शेयर में फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और बाद में फॉरफिट के बाद रीइशू किया 16 रुपये में। बस इतना ही था क्वेश्चन। अब देखो एंट्री फटाफट, कुछ ना कुछ मेरे बताने लायक निकल ही जाता है, वैसे है नहीं बताने लायक, फिर भी कान्हा गलत किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ थोड़ी प्रीमियम आएगा, हाँ एंड अलॉटमेंट पूरा लिखोगे क्योंकि साथ में है। यस सर, सेकंड में आएगा। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरा साथ में लिखोगे क्योंकि साथ में पैसा आ गया, इंटू 12। 1,20,000 आपके 10,000 शेयर से इंटू 12 चाहिए आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम। यस सर, 10 + 2 है, सुन लिया ना। 10 कितनी बार लिखी, 10 + 2 का शेयर है मतलब 12 का है, तो पूरा 12 आपको आ जाएगा पैसा, तो 1,20,000। सर 1,20,000 सही है ना।
ठीक, अब जब आप सेकेंड एंट्री करते हो एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में डालते हो तो 10 कैपिटल में जाएगा, 2 प्रीमियम में जाएगा। आया पूरा भागा? 10,000 नंबर ऑफ शेयर है ना, भाई 2 लाख कैपिटल था। 2 लाख था और 20 था, एक शेयर 20 का है, 2 लाख डिवाइड बाय 20, ये देखो सामने 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 तो 10,000 आएगा नंबर ऑफ शेयर। ये ना हेल्प करता मोबाइल कॉन्फिडेंस। मेरे काम का बैंक वाइड 20 में 10 ठीक, एक बार 20 रहेगा। हाँ ठीक है। अब इसको मैं डेबिट करके खत्म कर दूंगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 12 1,20,000 से yes 2 इक्विटी शेयर कैपिटल या की नॉर्मल एंट्री। हाँ 27 से 2 तारीख तक सुबह को रखोगी कोचिंग। सुबह बाकी क्लास रहती है ना सर नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप क्या, सर मैं बोलूंगा सुबह रखना। तो बाकी क्लास है ना मेरी। 28 से 2 तो सर आप 28 से 2 हाँ नहीं होमवर्क सब चेक पाजी और करना मेरा है, सोचो करना सर पड़ेगा। पाजी और मेरे लिए रख लो क्लास पाजी डाउट पूछते हैं करके आ रहा तो मैं कब बोला छुट्टी और मेरे है? को भी होमवर्क दिखाना है आपको दोनों। हाँ। एक मुझे मेल तू अपने करा लिया। अभिजीत सामने नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 10,000 रहेगा और कैपिटल में बचपन से क्या सिखाए हो, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो यहाँ पे 10 है ना, तो मतलब कैपिटल में तो 1 लाख ही जाएगा, बाकी का 20,000 प्रीमियम प्रीमियम है। 2 फुल फॉर्म में लिखना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 शेयर्स इंटू 2 तो हो गया 20,000। समझ आया? कैपिटल और प्रीमियम भाई भाई ठीक है। पहले में ही नहीं दिखा देंगे कान्हा, ओके सर पहली एंट्री में नहीं आएगा प्रीमियम ओके अलग से। मैं समझ आया? 100% यस अब फर्स्ट कॉल करो फटाफट। फर्स्ट कॉल डन सर फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो फिर से वही हो जाए कैपिटल में मतलब वही 10,000 शेयर्स इंटू 2 यानी वही 20,000 आपको चाहिए। ठीक है 20,000 चाहिए, यस सर पर 20,000 पूरा नहीं आएगा। 500 शेयर था एक बंदे के पास, उसने कॉल से नवियर करवा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा आ गया, कॉल से नवियर डेबिट जो पैसा नहीं आया, 500 शेयर में पैसा नहीं आया। हाँ 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में उतना ही आ जाएगा 20,000। हाँ कॉल से नवियर 500 शेयर था उसके पास, 2 रुपये नहीं दिया मतलब 1,000 नहीं दिया, तो 20 में से 1,000 नहीं मिला मतलब 19,000 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। ये 2 एंट्री आपकी फर्स्ट कॉल की हो गई, बस बात खत्म। इसी के बाद बहुत बातचीत कर गए आजकल, अभी थोड़ी जाना है। तो जब जाऊंगा तो ले आऊंगा। अभी तो लिया तो वहां से चालू पता नहीं कुछ वहां पे होगा जहां पानी पी रहा था फोन करके चालू कैसे। अरे बाद में देख लेंगे, हो जाएगा। पवन और कान्हा मिलके ढूंढ लेंगे, अभी बैठो। मैं नहीं ढूंढ लूंगा। फॉर फीचर करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, डेबिट कर दूं? क्यों? क्योंकि वो पैसा आपको मिल चुका है। प्रीमियम डेबिट तभी, प्रीमियम डेबिट करना मतलब क्लोज करना, और प्रीमियम तो क्लोज तभी करोगे जब प्रीमियम का पैसा ना मिला हो। ठीक है अभी तो आपको मिल गया है तो उसको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे होता है वैसे। 2 कॉल सिनेरियो 2 शेयर फॉर फीचर। ठीक पहले सब जगह 500 लिख देता हूँ, 500 शेयर्स है। ठीक है कैपिटल में आएगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 12 है। 12 रुपीस ये देखो ऐसे, ये आपने कहाँ तक पैसा बुलाया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुला लिया है, और उसके आगे चलो अभिजीत बताऊं कि नहीं, तो बिना बातचीत के बैठ जाओ। फॉर फीचर कर दिए चालू, तो फॉर फीचर बताओ कैपिटल में कितना आएगा। फ्लो चार्ट सामने है, कैपिटल नहीं
क्या प्रॉफिट में कितना profit कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा ना, है? हाँ कितने से होगा? अरे कुछ समझ नहीं आता 12 रुपए आप ब्लैंक में रख रहे हो तो कौन सा भागा? वो एप्लीकेशन और उसका प्रीमियम है। ऐसे वाला भागा कि ऐसे भागा? ऐसे ऐसे वाला। ऐसे वाला 10 प्लस फर्स्ट कॉल वाला। फेस वैल्यू तो है ना, वो तो प्रीमियम है, ये तो प्रीमियम है ना। कैपिटल में आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप अपने क्या क्या किया देखो, एप्लीकेशन में नॉट कॉल किया है और फर्स्ट कॉल किया है, तो मतलब ये दोनों कॉल कर दिया, ठीक है। इसमें इसका आपको क्या देखना है, सिर्फ 10 रुपए देखना है फेस वैल्यू जितना आपने कॉल किया, 10 और 2 ये वाला 2 मिला के 12। अरे उसका भी लेंगे प्रॉफिट में वो प्रीमियम है। अभी तो आपको कैपिटल डेबिट करना है ना। फेस वैल्यू लेंगे ना मेरे भाई। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आता है? फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू मतलब 20 मत लिख देना, उसमें भी जितना कॉल्ड अप है टोटल फेस वैल्यू 20 है, बट आपने बुलाया थोड़ी है, बुलाया आपने भागा ही है, ठीक है। फिर आता है कॉल सिनेरियो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉल सिनेरियो में वो पैसा आता है जो आपको नहीं मिला, फिर चाहे वो फेस वैल्यू हो चाहे प्रीमियम हो, प्रीमियम का भी क्यों ना हो आ जाएगा। अगर नहीं मिला है तो बताओ यहाँ पे कौन कौन सा पैसा नहीं मिला है? 2 रुपए नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं मिला है, तो वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ इंटू 2, ठीक है। नीचे 10 अब फॉर फीचर का मैं बता दूं, फॉर फीचर में आता है सॉरी जो पैसा आपको मिल गया है, मेरे को तो 12 मिला है, 2 का प्रीमियम भी तो मिला है ना, तो 10 रुपीस। जो टिक हुआ है वो आपको देखना है। सुनो तो, 10 को फेस वैल्यू का मिला है, 2 प्रीमियम नहीं मिला है क्या? नहीं नहीं नहीं, फेस वैल्यू लेंगे। मिला है कि नहीं मिला है? मिल गया है लेकिन अभी फेस वैल्यू लेंगे। फॉर फीचर में जो पैसा आपको मिल गया है उसकी फेस वैल्यू देखते हैं। तो मेरे को कौन सा पैसा मिला है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मिला है, बट उसमें भी मैं क्या देखूंगा, सिर्फ मेरा फेस वैल्यू 100 रुपए, सॉरी 10 रुपए, क्योंकि जो 2 रुपए का प्रीमियम है वो तो मेरे को मिल गया है और वो अपने शाही खजाने में जा चुका है, उसको छेड़ने। देखो प्रीमियम पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम का अमाउंट काम आया ही नहीं, कहीं पर भी मैंने ये प्रीमियम वाला 2 रुपए लिया ही नहीं। सब जगह देखो कैपिटल कितने से डेबिट किया, 12 रुपए से, जहां तक कॉल्ड अप, ठीक है। कॉल सिनेरियो में जो पैसा नहीं मिला 2 रुपए, फॉर फीचर में जो मिल गया 10 रुपए, उतने में ही खत्म। प्रीमियम का 2 रुपए यहाँ पे कहीं पे मेरे को आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो मिल चुका है। जो चीज़ आपको मिल गई है उसके ऊपर आपको ध्यान देना ही नहीं है। अगर नहीं मिला होता तो मैं उसको डेबिट करता और कॉल सिनेरियो में 4 रुपए लिख देता, क्योंकि प्रीमियम का अगर भी नहीं मिला है तो 2 तो उसका हो गया, 2 उसका प्रीमियम का। तो यहाँ पे अभी आपका कितना आ जाएगा? 10, ठीक, 6000, 1000, 5000, 8 ये बोल है राहुल आदमी। ठीक, कोई दिक्कत? अब रीइशू होगा, तो रीइशू में बहुत लोग को दिक्कत हो गई है, ध्यान से देखेंगे। 2 एंट्री होती है रीइशू की, एक तो जो एक्चुअल में रीइशू होता है, मतलब जब पैसा आता है, और दूसरा जो शेयर का फॉर फीचर का बचा हुआ है उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। 2 एंट्री होती है। तो एक जो आपका रीइशू है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बार बार जो टेक्निक बताता हूँ उसको याद रखो। टेक्निक क्या बताता हूँ कि एक लाइन छोड़ना है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर आपने इशू किया? पूरा 500, ठीक है। कितने में? 16 रुपए में। पर शेयर है कितने का? 20 का। तो नुकसान हो ही गया, 4 रुपए का दिख रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने क्या किया, 10,000 का शेयर 8,000 में दे दिया है ना। मल्टीप्लाई वो तो आप कर ही सकते हो। 10,000 का शेयर मैंने 8,000 में दे दिया है। फेस वैल्यू टोटल यहाँ पे टोटल लेना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बताया भी है। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूं, देखो लिखा है दीज वर लेटर री इशूड फॉर 16 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब आपको पूरा फेस वैल्यू लेना है। डाउट आना चाहिए। देखो ओम को आया, बाकी पूछ नहीं पाया लड़का, बट मैं समझ गया, वो 20 बोला ना। देखो मेरे को एक बात बताओ, आपने कितनी फेस वैल्यू कॉल की थी अभी तक? 12, ठीक है। तो आप 12 से क्रेडिट करो ना, 20 से क्यों कर रहे हो? ये जो आप कैपिटल आपने क्रेडिट किया लास्ट में यहाँ पे, जब आपने अभी तक कितनी फेस वैल्यू बुलाई है? 12, 20 तो बुलाई नहीं हो, मतलब सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, बहुत सारा कुछ बचा होगा। 8 रुपये अभी भी बुलाना बचा, आपने 12 ही कॉल किया है, तो यहाँ 12 आना चाहिए ना, ठीक है। और 20 आ गए क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया। अगर नहीं बोलता तो हम 12 ही करते। क्या बोल दिया? क्वेश्चन में लिखा है फुल्ली पेड,
ये वाला जो मैंने सर्कल किया है उसको ध्यान से देखो, वहां तो रीइशू लिखा है, रीइशू आपने 16 रुपए में किया है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट में 16 रुपए आएगा, 16 रुपए पर शेयर, बस ये दो शब्द के कारण वहां पे 20 रुपए आएगा। फुल्ली पेड मतलब आप मान के चले कि फुल्ली कॉल्ड अप है, तो फिर 12 लोगे जहां तक आपने एक्चुअल में कॉल किया, 12 तक कॉल किया, वहां से आया 12 रुपए। अरे यार ये छोटे-छोटे मार्क्स सब लोग गलत हो जाएंगे। लिटिल थिंग्स मैटर, ठीक है, ये डाउट आना चाहिए। फेस वैल्यू जो हमने कॉल किया है वो तो 12 ही है, जब 12 का फेस वैल्यू बुलाया तो 12 से ही रीइशू करो ना, 20 से क्यों रीइशू करो, वहां तक तो आपने बुलाया ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया फुल्ली पेड। 16 का पर शेयर तक आएगा। हाँ, तो 12 आप कॉल्ड अप लोगे, जितना कॉल्ड अप है उतना ही से रीइशू होगा ना। वो अलॉटमेंट का 10 और फर्स्ट का 2 बिल्कुल। प्रीमियम नहीं लेते हैं। प्रीमियम कैपिटल में प्रीमियम क्यों आएगा, कैपिटल में तो फेस वैल्यू देखते हो ना, तो मैं यहाँ पे 12 रुपए लेता, मेरे को फायदा हो जाता, फायदा होता, मतलब यहाँ 12 है ना और यहाँ 16 है, तो यहाँ पे आता बैलेंसिंग फिगर और वो कुछ और होता, वो बताऊंगा जब आएगा, इस क्वेश्चन में तो नहीं आया, ठीक है, जब आएगा तब बताऊंगा। अभी 20 क्यों लिया वो समझ आया, क्योंकि फुल्ली पेड लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो वहाँ पे, और 20 लिख भी दो उसके बाजू में तो याद रहेगा, फुल्ली पेड को अंडरलाइन करो और 20 लिख दो वहाँ पे, तो कैपिटल पूरे से बनेगा 20 रुपए से, भले आपने कॉल नहीं किया है, 12 तक ही कॉल किया है, फिर भी कैपिटल 20 से बनेगा क्योंकि फुल्ली पेड बोला है, ठीक। और रीइशू होगा 16 में, वो तो लिखा ही है साफ साफ शब्दों में। तो अब समझ आया कि 10,000 के शेयर को हम 8,000 में दे रहे हैं, लॉस हुआ है, कितने का हुआ है, 2,000 का। डेबिट कर देता हूँ, लिखूंगा क्या डेबिट में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। हाँ अभी तो नहीं है, अभी तो ये वाला, हाँ अगला फिर से होगा। तो एक बात बताओ, जब मैंने शेयर फॉरफिट किया था तब मेरे को फायदा कितने का हुआ था, 5 ये वाली लाइन को देखना है, जब भी ये सवाल करूं तो आप ये वाली लाइन को देखो कि मतलब ये फॉरफीचर की एंट्री है ऊपर वाली और ये रीइशू की है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपने फॉरफीचर किया था तब आपको फायदा यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ था, 5,000 का। जब आप रीइशू कर रहे हो तो लॉस हुआ कितने का, रीइशू करने में 2,000 का लॉस हो गया, बचा कितना पैसा, 3,000 से अगली एंट्री हो जाएगी। हाँ यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हम, क्योंकि पूरा शेयर इशू हो गया है, पूरे शेयर से इशू हो गए ना, शेयर बदल है तभी वो होता है ना। हाँ शेयर तो पूरे ही है, जितना आपने फॉरफीचर किया था। ये देखो सामने फिर से देखो एक बार, चुप, देखो सामने फिर से एक बार, जो शेयर फॉरफीट करने में मेरे को प्रॉफिट हुआ 5,000, कितने शेयर फॉरफीट किया था, 500, ठीक है। और ये जो 2,000 का नुकसान हुआ है डेबिट किया हो, ये कितने में हुआ है, 500 में, मतलब दोनों एक लेवल में है ना, छीना था 500, रीइशू कर रहा हूँ 500, दोनों एक लेवल में है, मतलब वो माइनस किया जा सकता है। 5,000 में से 2,000 आप माइनस कर दोगे चुपचाप, और 3,000 क्या करोगे, शाही खजाने में डाल दोगे, यानी कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व 3,000। 3,000 कैसे आया, सिंपली माइनस करके आया। क्लास 2 का बच्चा माइनस करना जानता है। भी दिखाना है क्या वैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ माइनस भी दिखाना है। 5,000 का फायदा हुआ था, 2,000 का नुकसान हुआ, यानी फाइनल 3,000 का नरेशन भी दिखाना फायदा हुआ, ठीक है। और जैसा मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई बताया है, वो कब करेंगे, जब फॉरफीचर और रीइशू का अलग अलग शेयर से, मान लो 500 छीने हो पर 200 रीइशू करेंगे, वही वाला। चलो इसी क्वेश्चन में लेके चलो, इसी में लेते हैं बाजू में। फॉरफीचर की एंट्री सेम कर देता हूँ, देखो सामने ध्यान से। फॉरफीचर वही होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। ध्यान से देखना, एकदम सिंपल लॉजिक है। लोगों को बहुत दिक्कत आती है, आप लोग को भी दिक्कत आ रही है, दिखेगा, बट दिक्कत वाली चीज़ ही नहीं है, बहुत आसान है। 500 शेयर आपने छीना है, कॉल्ड अप था 12, 500 शेयर में आपको 2 रुपये नहीं मिला था और 500 शेयर में आपको 10 रुपये मिल गया था। ये फॉरफीचर की सेम एंट्री मैंने वापस से लिख दी, 6,000, 1,000 और 5,000। कोई दिक्कत, कितना शेयर छीने हो, 500। अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, रीइशू कितने में क्यों, 16 में, पर नंबर ऑफ शेयर है अब यहाँ पे 200। कान्हा, नंबर ऑफ शेयर है अब आपके पास 200 शेयर आपने रीइशू किया है,
तो देखो मैं एंट्री मारता हूँ इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में दिया रहेगा साफ साफ, तो मैं क्वेश्चन की तरफ से बोल रहा हूँ आप लोग को कि सिर्फ 200 शेयर ही रीइशू हुआ है। छीने थे 500 पर रीइशू कर रहे हो सिर्फ 200, तो यहाँ पे भी 200। ठीक है, कैपिटल में कितना आ जाएगा बताओ? 20 आ जाएगा, क्योंकि फुल्ली पेड बोला है। भले 12 कॉल्ड अप किए हो पर पूरा 20, क्योंकि क्वेश्चन में कॉल्ड अप फुल्ली पेड बोल दिया है। हाँ, बेचे कितने में हो? 16, वही पर शेयर में वही ले रहा हूँ 16 रुपये में आपने बेचा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ आ जाएगा 4000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3200। ठीक है, 4000 का शेयर आप कितने में दिए हो? 3200 में लॉस हुआ है। हाँ, कितने का? 800 का। 800 का नुकसान हो गया, तो मैं दिखा दूंगा शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। अब देखो एंट्री तो वही होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, सामने देखो एंट्री वही होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री तो वही होगी। ठीक है, नहीं, देखो सबसे पहला जो आंसर मन में आएगा वो आएगा 4200 आएगा, मन में आएगा। जो नौ सीखा होगा, स्टार्टिंग में पहला आंसर आएगा 4800। कैसे? मैं उससे पूछूंगा शेयर फॉर फ्यूचर में बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो बोलेगा शेयर फॉर फ्यूचर का प्रॉफिट है 5000। फिर मैं पूछूंगा शेयर फॉर फ्यूचर में लॉस कितने का हुआ, तो वो बोलेगा 800। तो दोनों को माइनस कर देते हैं, वही तो दिक्कत है, माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, माइनस मैथमेटिकली कर सकते हो, 4200 आएगा, बट लॉजिकली माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 5000 का फायदा हुआ ये 500 शेयर का है। ठीक है, 5000 का जो फायदा हुआ 500 शेयर का है, 800 का जो नुकसान हुआ 200 शेयर का है, तो आप उसको डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट भी पहले 200 शेयर का निकालूंगा। 500 बैलेंस 200 अपॉन 20 इंटू 200 इंटू 10 सबसे आसान, बट शो वैसे करना पड़ेगा जब मैं बता रहा हूँ, अभी देखना। आपको फायदा कितने का हुआ है बताओ? 5000 का फायदा हुआ है। ऊपर वाली एंट्री फायदा वो होता है ना, फायदा ऊपर होता है, नुकसान नीचे होता है। तो फायदा हुआ है मेरे को, टोटल अमाउंट कितना है? 5000। तो देखो यहाँ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, 5000 का फायदा हुआ है। ठीक है, कितने शेयर में? 500 नंबर ऑफ शेयर 500, तो 500 से डिवाइड कर देता हूँ, एक शेयर का आ जाएगा। अगर मेरे को ज्यादा का पता है, एक का पता करना होता है, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। 5000 का, ये 5000 अमाउंट है, रुपीस है, रुपीस। कितने शेयर्स का है? 500 शेयर्स का है, तो उसको डिवाइड करोगे तो 10 रुपये आ जाएगा पर शेयर। डिवाइड करके कितना आएगा? 10 रुपये, वो एक शेयर का हुआ। ठीक है, तो मैंने एक शेयर इशू किया, क्या कितना किया? तो 200 का निकालना है मेरे को, 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 200 शेयर्स। तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा? 2000 आएगा। मतलब रीइशू करने, फीचर करने में आपको 2000 का फायदा हुआ। अब आप 5000 नहीं बोलोगे, अब आप 2000 बोलोगे। ठीक है, भूल जाओ 5000 को, 5000 तो 500 का था, 500 अपने रीइशू कहाँ किया? रीइशू के बाद 200 का कितना आया? 2000। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर को छीनने में प्रॉफिट कितना हुआ, तो क्या बोलोगे? 2000। हाँ, छीनने में प्रॉफिट पहले हुआ कितने का? 2000 का। माइंड में 2000 से रखो अभी। ठीक है, नुकसान कितने का हुआ? 800। वो देखो डेबिट में दिख रहा है 800, माइनस कर दो, 2000 में 800 गया, 1200 का फाइनल प्रॉफिट आप कैपिटल रिजर्व में डाल दो। समझ आया? देखो करना तो माइनस ही है, बट आप डायरेक्टली माइनस अभी नहीं कर सकते। एंट्री भी वही होगी, बिल्कुल एंट्री भी वही है, माइनस भी वही है। माइनस किया कि कितने का फायदा हुआ, कितने का लॉस हुआ। जो फायदा था ना वो 5000 शेयर्स, 500 शेयर्स का था, 5000 रुपए। तो पहले मैं 200 शेयर का निकाल लिया, वो आया 2000 में से 800 का, 1200 का फाइनल प्रॉफिट आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे। समझ आया लक्ष्य? फुल्ली पेड मतलब वो कैसे कैपिटल बचेगा? नहीं मतलब अभी 20 है, मतलब फुल्ली पेड का जो लॉजिक आया है ना, हाँ वो सिर्फ यहाँ पे आया। फुल्ली पेड का असर सिर्फ यहाँ पर आएगा और वही नहीं। फुल्ली पेड मतलब जो कैपिटल है वो आपका 20 से बनेगा। आपको डाउट आना चाहिए कि अभी तक हमने कैपिटल बॉन्ड कितना किया, फेस वैल्यू 12 रुपए, 10 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट का और 2 रुपए फर्स्ट कॉल का। तो अगर मैं पूछूं फेस वैल्यू कितना पड़ जाती है तो 12 हुआ ना,
तो कैपिटल तो किसी बंदे जितना कॉल्ड अप है 18 से बनना चाहिए, 20 से क्यों हो गए? क्योंकि फुल्ली पेड बस। अगर फुल्ली पेड नहीं बोलेगा तो 12 से ही करते। ये लिखो। हाँ, अगर फुल्ली पेड नहीं बोलता तो 12 ही लिखो, इतना कॉल्ड अप है। और उसमें वाला प्रीमियम हम डाल कैपिटल नहीं आता है। कैपिटल में तो फेस वैल्यू नहीं आता हमेशा। जो आज एंट्री करे कैलकुलेशन तो एंट्री की एंट्री तो करना ही है। एंट्री तो मेन है, मेन मतलब ये इशू करने की एंट्री है, और इशू करने के बाद जो फाइनल अमाउंट बचे प्रॉफिट उसको कैपिटल में रिजर्व डाल लेंगे, दोनों का कितना ठीक है। तो बोला है कि हां उस जो में ये एंट्री सब आप ले सकते हैं। तो मैं इक्वेशन कैपिटल लिखा तो 500 की ठीक है। और मेरे को ये क्या है कि यहां पे कितना इनपुट करना है सर हो गया फिर बना फेस वैल्यू। अरे मतलब सर जो नंबर ऑफ शेयर इशू सर टाइमिंग तो 8 बजे का है ना सर? हां आज आ गए 7 बजे आ गए। हां ले जा 7 आ गया था मैं? अच्छा 7:30 आ गया। देखो यानी यहाँ पे they were literally issued for 16 रुपए पर शेयर। मतलब 16 रुपए एंट्री में साइन ये हां वही समझ चलिए मैं बोल जाएगा ठीक है 500 हेलो ये दिया है मैंने यहाँ पर कार्य पे यहाँ पर जहाँ का मैं वहाँ लिखोगे शेयर फॉर फ्यूचर लिखोगे। बंद करो उसको। तेरे को लस्सी बोलना इसमें 8 लाख लेंगे ना इक्विटी शेयर पे। सर शेयर को माइनस करके आएगा।